गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ वांगशन फैन फिक्शन फ्यूचर इंसिडेंट का नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। जहाँ पिछली बार हमने देखा था कि जो जिन जोशियान होता है वो शाओ लूसी के पास आता है अपने गलत इंटेंशन लेकर, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। और उसके पास जैसे ही वो जाके उसको मतलब कि अपने पास खींच के उसको किस करना ट्राई करता है कि तभी उसके मुंह पे जो है पंच आके लगता है, और जो मारा था जे वुजुन ने मारा होता है उसको, और उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं और उसको वहाँ मार के बांध देते हैं। और शाओ लूसी को वहाँ से बचा लेते हैं। जो हमारी शाओ लूसी होती है जो बहुत डर गई होती है, वो जे वुजुन को हक कर लेती है। और तो जे वुजुन उसको ऐसे ही उठाते हैं, उठा के लेके जाते हैं वहाँ से अपने रूम में, और उसको कंट्रोल करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तो कुछ ही नहीं होगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह जे वुजुन उसको बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा वेंग और वांगजी होते हैं वो तूफान में फंसे हुए होते हैं। वो एक पुराने हट में होते हैं, और जो वांगजी बहुत टेंशन ले रहा था अपने ब्रदर को लेकर। बट जो वेंग है उसको ऐसा लगता है कि जो वांगजी है वो शाओ लूसी को लेकर परेशान हो रहा है। तो वेंग उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, शाओ लूसी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो जेवो जो है वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये बस उनके वांगजी बहुत इरिटेट सा होता है, और वो कहता है कि मैं शाओ लूसी की टेंशन क्यों करूँगा, मुझे तो ब्रदर की चिंता हो रही है। तो ये बस उनके जो वेंग है वो कहता है तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम तो उसको पसंद करते हो, मुझे टेंशन लो गई। तो ये बस उनके जो वांगजी है वो एकदम हैरान सा हो जाता है, और वो कहता है तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं शाओ लूसी को नहीं पसंद करता, वो तुम हो जो पसंद करते हो। ये बस सुन के जो वेंग हंसने लग जाता है। वो कहता है कि मैं शाओ लूसी को क्यों पसंद करूँगा, वो तो मेरी सिस्टर जैसी है, मैं नहीं पसंद करता उसको। ये बस सुन के वो कहता है कि तुम पसंद करते हो लांजा। तो लांजा क्या कहता है कि नहीं, मैं उसको नहीं पसंद करता, मैं तो तुम्हें इतना है कि वो रुक जाता है। तो वेंग को लगता है कि शायद लांजा ऐसे ही कह रहा होगा, वो उसको पसंद करता है बट उसके सामने झूठ कह रहा है। फिर वो इस बात पर उतना बात नहीं करता है, और तभी जो वेंग है वो अपने जरूप में से बोतल निकालता है। वो उसकी बोतल होती है, अल्कोहल की बोतल होती है, वो उसको निकालता है पीने के लिए। तो ये वेंग लांजा देख के बहुत हैरान होता है कि जो वेंग है उसके पास बोतल है, और वो उसमें से हल्का सा पीता है उसको, और लावन जी को टीज कर रहा था क्या तुमने पीना है। और जैसे ही वो दोबारा पीना था, जो लावन जी होता है वो तुरंत वेंग के हाथ से बोतल को खोता है और उसको एक सिप में ही पी जाता है। ये देख के जो हमारा वेंग होता है बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि जो लावन जी है वो अल्कोहल नहीं पीता और उसको वो टॉलरेट नहीं कर सकता है। बट जो वेंग है, मतलब कि जो लावन जी है, वो उसको पी लेता है एक ही झटके में, और पीने के तुरंत बाद ही वो लेट जाता है। और वांग जो वेंग होता है ये देख के बहुत हैरान होता है, क्योंकि जो वांगजी होता है उसको चढ़ गई होती है। और हमारे वेंग को तो पता ही होता है कि जो लावन जी है वो टॉलरेट नहीं कर सकता है अल्कोहल को, बट फिर भी उसने पी ली होती है कि पता नहीं शायद उसको शाओ लूसी के बारे में बात करने पर, वांगजी का वेंग का बात करने पर उसको गुस्सा आ गया होता है, इसके कारण उसने ऐसा कर लिया होता है। तभी कुछ देर बाद जो लावन जी है फिर से उठ खड़ा होता है, और वो मतलब कि नशे में होता है, और फिर ऐसे ही वेंग के पास चला जाता है और उसको पकड़ लेता है, और उससे कहता है, उससे पूछने लगता है कि तुम शाओ लूसी को क्यों पसंद करते हो। तो ये बात सुन के हमारा वेंग बहुत हैरान रहता है, और वो कहता है कि तुम्हें ऐसा किसने कहा कि मैं शाओ लूसी को पसंद करता हूँ। तो वो कहता है कि तुम करते हो। तो फिर जब वेंग है वो कहता है कि मैं नहीं, वो तुम हो जो शाओ लूसी को पसंद करते हो, उसके जिसके कारण तुम इस रिश्तों को ना कर रहे हो, क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो। फिर ये बात सुन के जो हमारा वांगजी है वो अपनी सीधी वॉइस में कहता है कि मैं रिश्तों को ना उसकी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ऐसा है कि वो चुप हो जाता है। तो ये बात सुन के जो हमारा वेंग है बहुत हैरान हो जाता है कि जो वांगजी है वो उसको पसंद करता है। और उसके बाद जो हमारा वेंग है वो भी सीधे कहता है कि जिस पर्सन को मैं पसंद करता हूँ वो तुम हो लावन जी। तो ये बात सुन के हमारा लावन जी एकदम से हैरान रहता है कि जो वेंग है वो उसको पसंद करता है और वो उसको पसंद करता है, बट फिर भी उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि वो दोनों शाओ लूसी को पसंद करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फिर ये बात सुन के जो हमारा वांगजी होता है वो सीधा वेंग को किस कर लेता है लिप्स पे, और जो हमारा वेंग है वो भी उसको रिस्पॉन्स करता है, उसको किस करता है। और फिर जो उनकी किस ब्रेक होती है, तो हमारा वेंग जो है वो कहता है लावन जी कि लांजा तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, मैं तुमसे जब जब से मैंने तुमको देखा मैंने सिर्फ सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, बट मुझको ऐसा लगता था कि तुम शाओ लूसी को पसंद करते हो, इसीलिए मैं उसको प्रोटेक्ट करता था, उसके साथ रहता था, क्योंकि तुम उसको पसंद करते थे, मैं तुम्हारे लिए रहता था। तो ये बात सुन के जो हमारा लावन जी नशे में कहता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन से प्यार किया है, और हर जन्म में एक पर्सन से ही प्यार करूँगा, और वो तुम हो वेंग। ये बात सुन के वेंग की आंखों में आंसू आते हैं, और वो लावन जी के फोrehead पे किस करता है।
और तभी जो हमारा लावन जी होता है वही वेंग को किस करता है, और किस करते करते ही जो हमारा जो लावन जी होता है वो वेंग की नेक तक पहुंच जाता है, और फिर वो उसके रोप्स को उतारना जाता है और वो उसकी चेस्ट तक आ जाता है और वहाँ पे किस करने जाता है धीरे धीरे। जो हमारा वेंग होता है वही वांग जी को नहीं रोकता, और वो दोनों अपने प्यार में इतना खो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कि कब वो दोनों उस जो झोपड़ी होती है उसके अंदर ही लव में करने जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। और जब काफ़ी समय हो जाता है, दोनों थक जाते हैं, तो दोनों दूसरे को हक करके वहीं पे सो जाते हैं, और ऐसा सोए सोए ही उनकी मॉर्निंग हो जाती है। और जब सुबह वो दोनों उठते हैं और एक दूसरे को ऐसे देखते हैं, तो जो लावन जी होता है वो सबसे पहले उठता है और उसको सारी मेमोरीज याद आती हैं। तो वो देख के बहुत खुश होता है कि वो दोनों दूसरे को प्यार करते हैं और उन दोनों दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर वो वेंग को उठाता है और वेंग भी उठता है, और वेंग देख के बहुत शर्मा रहा होता है कि उसने क्या किया रात को ये सब। तो और उसके कारण वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तो वांग जी उसको हेल्प करता है, और वांग जी उसको जो वेंग को ऐसा लग रहा था कि शायद वांग जी नशे की हालत में होगा तो उसने ऐसा किया होगा। तो जो हमारा वेंग है वो लावन जी को कहता है कि शायद तुम नशे की हालत में होगे तो तुम्हें पता नहीं लगा, उसे तुम्हें सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे नहीं पसंद करते तो कोई बात नहीं, मैं इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो ये बात सुन के लावन जी को बहुत पेन सा होता है, क्योंकि उसने अपने पूरे मन से वेंग को अपनाया होता है, और उसने जो कुछ भी किया होता है उसने अपनी मर्ज़ी से वेंग के साथ किया होता है, क्योंकि वो उसको पसंद करता है। तो हमारा लावन जी है वो वेंग को हक करके और उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और ये बात सुन के वेंग बहुत खुश होता है और वो उसको किस कर लेता है वांग जी को, और वांग जी उसको किस करता है। और जो वांग जी होता है वो वेंग के रूप में आने में हेल्प करता है और उसको कैरी करता है, क्योंकि जो वेंग होता है उसके बैक में बहुत पेन होता है, वो चल नहीं पा रहा होता है। और जो वांग जी है उसको कहता है कि हम क्लाउड से जाके शादी कर लेंगे। ये बात सुन के जो वेंग है बहुत खुश होता है कि जब उसका प्यार है वो शादी करने की राज़ी है, और दोनों वहाँ चले जाते हैं। जो हमारी शाओलूसी होती है उसने तो रात को बहुत कुछ कर लिया होता है, बहुत सारे कांड कर दिए होते हैं उसने भी इधर, और उसको भी पता नहीं होता कि उसने क्या कुछ कर लिया। और जब वो उठती है तो उसको थोड़ा सा मेमोरीज आती हैं नाइट की, तो उसको याद आता है कि उसने रात को जीवजन को किस कर लिया होता है लिप्स पे। वो भी इसी, और फिर उसे पूरी बात याद आती है कि जब वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, पैनिक हो गई, तो जीवजन के साथ ही उसके साथ रुक गए थे उसका ख्याल रखने के लिए। और इसी पैनिक में जब उसने अपना जो लव होता है वो जीवजन के सामने कन्फेस कर दिया होता है, क्योंकि वो अपने होश में नहीं होती है, और होश में नहीं होती है, और उसने जीवजन को किस कर लिया होता है। और अब उसे बस उसके बहुत ज़्यादा वो डर लग रहा होता है कि उसने क्या कर दिया। वो तो यहाँ पे वेंग और वांग जी को एक करने आई थी, ना कि अपनी लव स्टोरी चलाने के लिए। ये बात सुन के वो बहुत डर रहे थे कि यार शायद जेवुजन उससे बुलाएंगे भी, उससे बात भी नहीं करेंगे। और कुछ ऐसा हो भी रहा होता है, क्योंकि जो जेवुजन होते हैं वो कहीं ना कहीं शाओलूसी को इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि शाओलूसी ने यहाँ चले जाना है और उन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। और तो जो हमारे लावन जी और वेंग होते हैं वो पहुंचते हैं क्लाउड के साथ, और दोनों बहुत खुश होते हैं, जिनको देख के शाओलूसी समझ आती है कि जरूर इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ हुआ है। और जो उनको पूरी बात पता लगती है शाओलूसी वाली, तो वो बहुत गुस्सा होते हैं जिन्होंने, पर उनको पता था कि जिन्होंने को पनिश किया है ब्रदर ने, उनको उसको सज़ा भी मिली है। तो ये सुन के हमारा वेंग बहुत खुश होता है और वो शाओलूसी के पास जाता है और जाके उसको पूरी बात बताना आता था अपनी और लांजा की, पर उसको बिना बताए उसको पता लग जाता है और वो उसको कांग्रेस करती है, और फिर उसको कहती है कि ये बात सुनकर उसको बहुत अच्छा लगा। बट जो वेंग कहीं ना कहीं शाओलूसी के फेस पे एक उदासी देखता है, जो हमेशा हंसती रहती थी। तो ये देख काफ़ी वो हैरान सा होता है, और वो इससे इस बारे में पूछता है, बट शाओलूसी से कुछ नहीं बताती है और चुपचाप वहाँ चली जाती है। और जो लावन जी होता है वो अपने ब्रदर के जो फेस पे कुछ ना कुछ उदासी नोटिस करता है, जो कभी उनका फेस एक्सप्रेशन ऐसे नहीं होते हैं जो आज होते हैं। तो वांग जी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ ना कुछ हुआ है उसके ब्रदर के साथ, इसके कारण वो इतने खामोश है। तो आज के पार्ट को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि शाओलूसी का क्या होता है और वेंग वांग जी का क्या होता है। थैंक यू।